प्राचीन समय में एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत संत सेवी और सत्संगी था। उसके घर पर अक्सर साधु संतों का आवागमन लगा रहता था। श्रद्धा के अनुसार साहूकार उनकी सेवा और ठहरने का प्रबंध अपने घर में करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रभु के दिए इस नौकर चाकरों के भरपूर जीवन में वह बिल्कुल भी आसक्त नहीं था। उसका विचार था कि पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उसे प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमेशा परमार्थ और परोपकार के लिए वह धन खर्च करता था। उसकी एक लड़की थी। यह लड़की भी श्रेष्ठ विचार रखने वाली थी। युवा होने पर उसका विवाह एक समर्थ परिवार में हुआ। वह परिवार यद्यपि धन धान्य से भरपूर था, पर सत्संग प्रिय नहीं था। एक दिन उस साहूकार की बेटी अपनी ससुराल में अपनी सास के साथ बैठी थी कि बाहर से किसी एक फकीर ने आवाज़ लगाई कि देवी कुछ खाने को मिलेगा। सास ने लड़की से कहा, तू जाकर फकीर से कह आ, यहाँ कुछ नहीं है। लड़की ने सास की आज्ञा मानकर बाहर आकर फकीर से कहा, महाराज यहाँ कुछ नहीं है। फकीर ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटी फिर तुम लोग क्या खाते हो? लड़की ने उत्तर दिया, महाराज हम बासी भोजन खा रहे हैं। फकीर मुस्कुराते हुए पूछने लगा, बेटी जब बासा ख़त्म हो जाएगा तो फिर तुम क्या खाओगे? लड़की ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तो महाराज हम फिर आपकी भांति दर दर की भीख मांगेंगे। इतना सुनकर साधु उचित उत्तर पाकर चला गया, पर अंदर लड़की की सास जो सब बाहर हो रहा था उसे सुन रही थी। वह आग बबूला हो उठी। जब लड़की अंदर आई तो उसे डांटती हुई बोली, कमबख्त लड़की, तू हमारे अच्छे कर्मों में पड़ी, सबसे अच्छा खाना पहनना करते हुए भी बाहर हमारा अपयश करती फिर रही है। जरा बता कब हमने तुझे बासा दिया है खाने को? और तो और फ़कीर से कह रही है कि जब बासा ख़त्म हो जाएगा तब हम तुम्हारी तरह भीख मांगेंगे। मनहूस कहीं की। सास ने अपनी बहू को बड़ा कोसा। लड़की ने अपनी सास को हाथ जोड़कर कहा, माताजी मैंने झूठ नहीं कहा, हम बासा ही तो खा रहे हैं। इतना सुन सास और लाल पीली हो गई। मारे क्रोध के उसने पूरे घर को थोड़ी देर में ही अशांति और कलह का रूप बना डाला। शाम को लड़की के ससुर घर आए। अपनी स्त्री को इस प्रकार ठंडे ठंडे श्वास भरते देख वो हैरान रह गए। नववधू भी डरी एक कोने में दुबकी पड़ी थी। मन में सोचा, क्या हो गया है? घर में नीरवता क्यों छा गई है? स्त्री से पूछा तो उसने जले कटे शब्दों में कहा, यह आपकी बहू गली मोहल्लों में स्थान स्थान पर हमारा अपयश करती फिर रही है। हम इसे बासा भोजन खाने को देते हैं और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब वह दर दर की भीख मांगकर भोजन खाएगी। ससुर जी सत्संग के विचार नहीं रखते थे, पर समझदार और धैर्यवान थे। उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा, बेटी तुमने ऐसे शब्द क्यों कहे हैं? इनका क्या प्रयोजन है? बहू ने सारी बात सुनाई। तब सेठ जी ने पूछा, हमने तुम्हें बासा खाना कब दिया? बहू बोली, पिताजी मैंने जब से होश संभाला उसी दिन से आज तक मेरा जीवन सुख वैभव में व्यतीत हुआ। चाहे
माँ पिताजी का घर हो या फिर आपका घर, मुझे अब तक अपने जीवन में किसी चीज़ का आभास महसूस नहीं हुआ। पर अब ये प्रश्न सामने आता है कि यह सब मुझे क्यों मिला। इस मालिक की रचाई सृष्टि में ऐसे भी कई जीव होंगे जिनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता होगा। न उनके सर पर छत होती होगी, न तन पर पर्याप्त कपड़े। आखिर ये असमानता क्यों? क्या कुदरत पक्षपात करती है? नहीं पिताजी, यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिनका जमा हम अभी खर्च कर रहे हैं। पिताजी, हम बासा भोजन और जमा किया फल खर्च कर रहे हैं। हमारे वर्तमान में हमें ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिनका हम अगले जन्म में सुफल प्राप्त हो, जैसे भजन, सिमरन, परोपकार, दान, महात्माओं की सेवा आदि। जब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जो आगे हमें सुख, संपत्ति, यश, मान दिलाने का साधन बने, तो ये आशा ही व्यर्थ है कि हमारा भविष्य सुखों से भरा हो। तो हमें भिक्षा के सहारे ही अपना जीवन बिताना पड़ेगा। बहू ने कहा, पिताजी, हमें हमारे प्रारब्ध स्वरूप जो भी धन मिला है उसे परमार्थ में लगाना चाहिए। सेठ ने अपनी बहू से प्रश्न किया, तो फिर इस भिक्षा का क्या मतलब? बहू बोली, जिसने जीवन में श्रेष्ठ कर्म नहीं किए उसको प्रारब्ध के अनुसार जो मिले वही भिक्षा रूप में स्वीकार कर जो मिल जाए उसी में संतोष करना पड़ेगा। जैसे भिखारी को भिक्षा में जो भी मिलता है उसी से उसे गुजारा करना पड़ता है। लड़की की बातें सुन सेठ हैरान हो गया। उसने अपनी बहू से पूछा, बेटा, तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? लड़की बोली, मेरे पिताजी के घर साधु संत पधारते थे। अब सेठ की आंखें खुल चुकी थीं। उसने कहा, पुत्री, अमुक कमरे में जो गेहूँ और चना मिश्रित है उनका आटा पिसवाकर भिखारियों और अतिथियों के लिए भोजन कर बनवाया करो। गेहूँ और चना गोदाम में पड़ा था, वह घुना हुआ था। बहू ने वैसा ही किया। गेहूँ और चने का आटा पिसवाया। दूसरे दिन जब सेठ घर आए, हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे तो बहू ने खाना परोसा। सेठ जी खाना खा रहे थे तो उनकी पत्नी आग बबूला हो शोर मचाने लगी। खाना सेठ के गले ही नहीं उतरा, गला शुष्क हुआ जा रहा था, जैसे रोटी नहीं लकड़ी चबा रहे हों। सेठ जी ने कहा, आज ऐसी रोटी क्यों बनाई है? सेठानी ने कहा, ये लड़की आपको भिखारियों वाला खाना परोसे है और करे दान पुण्य। बहू ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, पिताजी, इसमें हैरानी की क्या बात है? सीधी सी तो बात है। इस जन्म में हम जैसा अन्न दान करेंगे वैसा ही भविष्य में हमें खाने को मिलेगा। हमें आज से ही यह अभ्यास कर लेना चाहिए, वरना फल प्राप्ति के समय हमें तकलीफ होगी। आज घर में जो खाना भिखारियों के लिए बना वही हम सब ने भी खाया। यह बात अब सेठ को समझ आ गई कि बहू उसे क्या समझाना चाहती है। दूसरे ही दिन उन्होंने अच्छा और ताज़ा गेहूँ पिसवाकर भोजन बनवाया और पूरे परिवार के साथ गरीब लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार एक भक्ति परायण और साधु सेविका बहू के संग से सेठ जी भी महात्माओं की शरण में जाने लगे और सद्गति को प्राप्त हुए। प्रत्येक मानव को वर्तमान समय में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मों से हमारा प्रारब्ध बनता है।